बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मुस्सर्फ आखरीन में हमने पिछली क्लास में महमूज के कवायद पढ़ना शुरू किए थे। तो एक तो ये बात बता दी थी कि कुछ कवायद इख्तियारी हैं और कुछ कवायद इसमें लाजमी हैं। और जो लाजमी कवायद है वो हैं जहाँ दो दो हमजा हमारे आ रहे होते हैं, और इख्तियारी कायदा वो होता है कि जहाँ दो के बजाय सिर्फ एक हमजा मौजूद हो। तो इस ज़मन में पहला जो इख्तियारी कायदा हमने पढ़ा था वो आपके सामने ये है कि एक हमजा साकिन हो और उस साकिन हमजा से पहले कोई और हर्फ हो, हमजा ना हो, कोई और हर्फ हो, उस पर जबर जेर पेश अगर होगी तो हम जबर जेर पेश की दोस्ती जिस हरफ इल्लत के साथ है और हमजा को उस हरफ इल्लत में बदल देंगे। तो रा सुन को हमने रासुन कर दिया था, ज़िबुन को ज़ीबुन किया था, और बु सुन को बू सुन कर लिया था। ये बात हमने पीछे पढ़ी थी। और दूसरा फिर हमने लाजमी कायदा जो है उसको भी देख लिया था। वहां पे क्या था कि एक हमजा साकिन हो और दूसरा यानी पहला वाला हमजा मुतारिक है, दूसरा वाला हमजा साकिन है। तो इस सूरत में हम साकिन हमजा को पहले वाले हमजा की हरकत के मुताबिक तब्दील कर देते थे, और ये लाजिम था, यानी ये वाजिबी कायदा था, इसमें कोई इख्तियार हमारे पास नहीं था। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जनाब तीसरा कायदा। और ये जो तीसरा कायदा है ये भी हमारा एक इख्तियारी कायदा है, एक इख्तियारी कायदा है। बाज़ जगहों पे करते हैं, बाज़ जगहों पे हम नहीं करते। तो क्या चीज़ है कायदा नंबर 3, इसको देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये इख्तियारी कायदा है। तो कायदा नंबर 3 ये कह रहा है कि जिस जगह एक हमजा मुतहर्रिक हो और उससे पहले साकिन हो, हमजा मुतहर्रिक है और उससे पहले साकिन है, तो जायज है। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जायज है, यानी लाजिम नहीं है। हाँ ऑप्शन, तो जायज है कि हमजा की हरकत पहले हर्फ को दे दें और हमजा को गिरा दें। हमजा कुर्बानी दे, पीछे दे दे अपनी हरकत और फिर खुद ड्रॉप हो जाए। जैसे अब मिसाल क्या है उसकी, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आमतौर पर ये हरकत पीछे देना ये काम है हुरूफ इल्लत का। वाओ या जो है ये दोनों बड़ी खुशी खुशी अपनी हरकत पीछे देते हैं, लेकिन जब ये अपनी हरकत पीछे देते हैं तो गिर नहीं जाते, बल्कि फिर ये तब्दील होते हैं पीछे वाली हरकत के मुताबिक। लेकिन हमजा साहब जो हैं वो अगर हरफ इल्लत बनने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी हरकत पीछे दे दूं, तो वो ये काम कर तो लेते हैं, अपनी हरकत पीछे देते हैं, लेकिन फिर खुद सरवाइव नहीं कर पाते और कुर्बानी फिर उनको मुकम्मल देनी पड़ती है। अब ये होता कैसे है, अब जो मिसाल उन्होंने दी है वो है सीन हमजा लाम मादा है, और इस मादे से हमने मादी का मुजारे का पहला सीगा बना रहे हैं यस आलू। क्या बना रहे हैं, यस आलू। अब क्या हुआ कि हमजा मुतहर्रिक है और उससे पीछे वाला साकिन है, तो ये हमजा क्या करेगा, अपनी हरकत देगा पीछे, लेकिन हरकत पीछे देने के बाद अब वो जिंदा नहीं रहेगा, लिहाजा ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा यस आलू। क्या बन जाएगा, यस आलू, यस आलू, यस आलू से यस आलू। अच्छा, और इस यस आलू से अब अगर आप फेले अमर बनाए तो क्या बन जाएगा, फेले अमर में पता है ना अलामत मुजारे गिरा देते हैं। अब अलामत मुजारे गिराएंगे तो शुरू में कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब मैं या हटा दूंगा तब भी सीन पे जबर है ना, तो फिर जरूरत ही नहीं है कुछ लगाने की, और लाम को कर दूंगा साकिन तो बन जाएगा सल। तो ये लफ्ज आया ना कुरान मजीद में, सल बनी इसराइल, तो ये ऐसे बना हुआ है। अच्छा, एक और इसकी मिसाल आपको देता हूँ। हमारे पास मादा है रा हमजा या। क्या है, रा हमजा या, ये बाब फतहा से आता है। इसका मुजारे बनेगा यफ आलू के वजन पे यर आयु, ऐसे ही है ना, यफ्तहू यर आयु। यहाँ भी देखें हमजा साहब जरा पहलवानी दिखाएंगे, क्या करेंगे, अपनी जबर दे देंगे इस रा को, और जब रा को हरकत दे देंगे तो फिर खुद सरवाइव नहीं कर सकेंगे, तो बनेगा यरायु, यरायु। अलबत्ता यहाँ पर चूंकि ये नाकिस भी है, ये देखें नाकिस याई है, तो नाकिस के कायदे के तहत या से पीछे जबर है, और जबर की दोस्ती किससे है, अलिफ से, तो या को हम अलिफ में बदल देंगे। तो हम इसको बना देते हैं इस तरीके से यरा, रा पे खड़ी जबर है बस, और या लिखा हुआ है आगे खाली। या बस वो होता है ना बुजुर्गी का ख्याल करते हैं उसकी या की, वो काम, वरना हम इसको यूं भी लिख सकते थे,
यरा, अलिफ लगा देते हैं, लेकिन वो या की बुजुर्गी का ख्याल करते हैं तो या को छोड़ देते हैं लिखा हुआ, पीछे वाले पे खड़ा जबर लगा देते हैं, यरा। इसी का हाजिर का सीगा बनाएंगे तो बनेगा तरा, यरा से तरा। और तरा को अगर मजूम करूंगा लम लगा के तो क्या होगा, ये खड़ा जबर और या ये दोनों गिर जाएंगे और ये रह जाएगा सिर्फ तरा। तो अलम तरा कई फफ़अल रब्बुक, तो ये तरा जो है ये लम की वजह से मजूम हो गया, अलम तरा। तो बहरहाल ये दो मिसालें हैं इस कायदे की कि जिसमें हमजा साहब को जोश चढ़ता है और वो अपनी हरकत पीछे देते हैं, क्योंकि पीछे साकिन होता है, और जब वो अपनी हरकत पीछे देते हैं तो फिर वो खुद सरवाइव नहीं कर पाते और फिर जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये बन जाता है यस अलू से यसलू और यर आयु से यरा। क्या बन गया, ये यरा, ये चीज बन गया हमारे पास। तो ये हमारा तीसरा कायदा यहाँ पर मुकम्मल हो गया जी, माशाल्लाह से। आगे चलते हैं जी, चौथा कायदा। चौथा कायदा भी हमारा इख्तियारी कायदा है जी। कायदा नंबर 4, अगर एक हमजा मफ्तू हो, एक हमजा मफ्तू हो और हमजा से पहले वाले हर्फ मकसूर या मजमूम हो, हमजा से पहले हर्फ मकसूर या मजमूम हो, तो हमजा को पहली हरकत के मवाफिक हरफ इल्लत से बदल देना जायज है। जायज, जायज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे सुआलुन से सवालुन, अब यहाँ क्या बात हो रही है इसको देखते हैं यहाँ पर। देखिए बेसिकली वो कायदा कह रहे हैं कि अगर आपका हमजा है उस पर जबर है, हमजा पे जबर है और इससे पीछे या तो पेश है या फिर जेर है, क्या है, मकसूर या मजमूम, पेश या जेर है। तो इस तरह का सिनारियो अगर हमारा होगा तो हम क्या करेंगे कि अगर पीछे पेश होगा तो हम हमजा को बदल देंगे किसमें, वाव में, यानी ये फिर हो जाएगा इस तरीके से। और अगर पीछे जेर होगा तो हम हमजा को बदल देंगे या, इस तरह से। अलबत्ता हरकत वही रहेगी जो हमजा की थी, यानी वाव पे जबर आ जाएगा या पे जबर आ जाएगा। इस कायदे के तहत हमारे पास एक लफ्ज बना था सीन हमजा लाम से, और वो लफ्ज बना था सुआलुन, सही लफ्ज था सुआलुन। हमजा पर जबर है और उससे पीछे है पेश, तो हम हमजा को वाव में बदल देंगे पेश की दोस्ती में, तो ये बन जाएगा सवालुन, ठीक है। ये हमारा बन गया सुआल से सवाल। एक और लफ्ज जिसकी मिसाल किताब में दी गई है वो है मी आरुन। क्या है जी, मी आरुन, मी आरुन। अब हमजा जबर वाला है लेकिन पीछे क्या है, जेर, और जेर की दोस्ती या से, तो इस हमजा को या में बदलेंगे लेकिन जबर उसकी अपनी जगह रहेगी, तो ये बन जाएगा मी या रुन, मी या रुन। और मी या रुन के मायने वहां दिए हुए दुश्मनी के, दुश्मनी। सवाल तो सवाल है, उर्दू में भी हम कहते हैं, उर्दू में ज्यादा इसको सवाल कहते हैं, सही तर जो लफ्ज है वो है सवाल। आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो अच्छा, ये चूंकि है इख्तियारी कायदा, इसलिए हमजा भी बोलते हैं बहुत से लोग, आपका बहुत अच्छा सवाल है, तो सवाल बिल्कुल सही है और सवाल भी सही है, मी आरुर भी सही है और मियर भी सही है, ठीक है। जो ये चार कायदे हमारे पास आ गए। एक चीज बस इसमें और आपको बतानी है मुझे, जो इस किताब में नहीं है लेकिन वो चूंकि यूज होती है काफी जगहों पे, वो क्या कि फेले अमर है हमारे तीन, तीन फेले अमर हैं जो थोड़े से अपने उसूल से हटकर बन रहे हैं। उसमें पहला है हमजा काफ लाम का, दूसरा है हमजा मीम रा का, और तीसरा है हमजा खा और जाल का। ये तीनों के तीनों आते हैं बाब नसरा से। तो बाब नसरा में इनका मुजारे बनेगा, इसका बनेगा याकुलू, इसका बनेगा यामुरू, और इसका बनेगा याखुजू। अच्छा, अब इनका बनाते हैं हम नॉर्मल फेले अमर। तो फेले अमर बनाए तो क्या होगा, अलामत मुजारे हट जाएगी। अब शुरू में हमजा लगाना पड़ेगा हमें और आखिर से उसको साकिन करेंगे, तो ये पहला वाला बन जाएगा कुछ इस तरह से, उकुल
ये बन जाएगा उमुर, और ये बन जाएगा उखुज। उकुल, उमुर और उखुज। हमजा पर पेश क्यों लगाया मैंने शुरू में? क्योंकि आइन कलमे पर पेश है, काफ पर पेश है, मीम पर पेश है, खा पर पेश है। तो आइन कलमे पर अगर पेश होता है तो हम शुरू वाले हमजा पर पेश लगाते हैं, इसलिए मैंने पेश लगाया। तो उकुल, उमुर, उखुज। अब उसूली तौर पर क्या होना चाहिए था कि यहां देखें दो हमजा आ गए, यहां आ गए दो दो हमजा, एक हमजा साकिन है और पीछे वाले हमजा पर पेश है। तो उसूली तौर पर यहां लगना चाहिए था वो लाजमी कायदा, और उस लाजमी कायदे के तहत ये जो साकिन हमजा है इसको वाव में बदल जाना चाहिए था। यानी इसको हो जाना चाहिए था ऊ कुल, इसको हो जाना चाहिए था ऊ मुर, और इसको हो जाना चाहिए था ऊ खुज। तो बाकी जगहों पर ऐसा ही होगा, लेकिन ये जो तीन अफाल हैं, अकला, अमारा और अखजा, इनमें एक्सेप्शन ये है कि इस सूरत हाल में हम इसका ऊ वाला पार्ट बिल्कुल हटा देते हैं, और ये रह जाता है सिर्फ और सिर्फ कुल, मुर और खुद। इसमें जो ऊ वाला पार्ट है वो हम बिल्कुल हटा देते हैं, सिर्फ इन तीन के अंदर ये एक्सेप्शन है। तो कुल, मुर और खुद, ये तीन। बाकी सब जगहों पे अगर ये कायदा लग रहा होगा ये ऐसे ही लगेगा। तो ये आप पांचवें कायदे के तौर पर या एक्सेप्शन के तौर पर आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। अब आइए जरा नीचे इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज अब करनी है। ये देखें यहाँ नीचे इन्होंने इसको बताया हुआ भी है इसकी सरफ सगीर में कि अमर हाजिर असल में बनना था कुल, लेकिन उसमें हमजा खिलाफ कयास हजफ करके उसको सिर्फ कुल छोड़ा गया है। ये अभी हम इंशाल्लाह देखते हैं इसकी गर्दान बनाकर। अब हमें करनी है वो सरफ सगीर, वो याद है ना सरफ सगीर? सर हिस्सा अव्वल में, अव्वलीन में हमने काफी सारी सरफ सगीर बनाई थी। तो सरफ सगीर की चीजों को जरा एक दफा दोहरा लें। उसमें होता क्या क्या था? सबसे पहले क्या होता था? फेल माजी, माजी मारूफ, फिर माजी मजहूल, फिर उसमें हम लेते थे मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, फिर अमर नहीं, फिर इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल। अच्छा, फिर आ गया इस्मुल ज़र्फ, फिर था इस्मुल आला, फिर था इस्मुल तफजील, और क्या था? हाँ, मस्दर। ठीक है। अब इसको हम करते हैं, फिर अगली दफ़ा इसको इंशाल्लाह बनाएंगे। ये जो सरफ सगीर है इसको फिर हम अगली दफ़ा बना लेंगे। एक इसके अज्जा को हमने देख लिया, अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा सरफ सगीर हम बना लेंगे बाकायदा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कुछ बनाए। तीन है यहाँ पे, हम और भी कुछ बनाकर इंशाल्लाह प्रैक्टिस इसकी करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।